सो गाइस इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे मिनिमम ऑफ रोटेटेड सॉर्टेड एरे और इसके अंदर सारे एलिमेंट्स हमारे पास में यूनिक हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या देखो, अगर आपके पास में एक एरे है वो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर है तो फिर सबसे छोटा एलिमेंट सबसे पहले होगा, है ना। यानी कि इंडेक्स इक्वल टू ज़ीरो पर आपका सबसे छोटा एलिमेंट होगा। अगर मैं ये बोल दूँ कि मेरे पास में सबसे छोटा एलिमेंट जो है वो इंडेक्स इक्वल टू टू के ऊपर है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो दो एलिमेंट आए होंगे वो सबसे छोटे एलिमेंट से बड़े होंगे? बिल्कुल होंगे। तो फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मेरा एरे है वो टू टाइम्स रोटेट हुआ होगा, मैं ये बोल सकता हूँ। तो आपके एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन सीख लिया आपने। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि आपको मिनिमम बताना होगा रोटेटेड सॉर्टेड एरे का, वो आप यहाँ पर बता ही दोगे। और फिर कितने टाइम्स मेरा एरे रोटेट हुआ हुआ है ये आप इस सबसे छोटे एलिमेंट की फर्स्ट अकरेंस का, अब ये तो यूनिक है तो फर्स्ट अकरेंस एक ही अकरेंस है उसकी, तो इसका इंडेक्स बता दोगे तो वो आपके पास में कितने टाइम्स रोटेट हुआ है वो आ जाएगा। ठीक है, अगर ये टू टाइम्स, अगर सबसे छोटा एलिमेंट टू इंडेक्स पे मिला है तो फिर टू टाइम्स रोटेट हुआ है। अगर सबसे छोटा एलिमेंट ज़ीरोथ इंडेक्स पर ही मिला है आपको तो ज़ीरो टाइम्स मैंने इस एरे को रोटेट किया हुआ है। समझ गए? अब देखो आपके पास में जो सॉर्टेड पार्ट है, इस वाले क्वेश्चन को देखो, तो मिड तो ये हो गया, सॉर्टेड हाफ ये हो गया, बट सॉर्टेड हाफ के अंदर सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है? इस सॉर्टेड पार्ट के अंदर सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है? क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में मैं कह सकता हूँ कि फोर होगा। और फिर जैसे ही मैंने अपने रिज़ल्ट के अंदर इनफाइनाइट से, इनिशियली मैंने इनफाइनाइट रखा था या तो इंट मैक्सिमम रखा था, उससे अपडेट करके मैंने बोल दिया कि फोर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये पूरे पार्ट को ही डिस्कार्ड कर दूँगा क्योंकि मेरे को तो पता चल ही चुका है। अब मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, ठीक है, अपने लो को यहाँ पर रख दूँगा और फिर मैं वापस से बोलूँगा कि यहाँ पे ये मेरे पास में मिड हो गया, ये हाई हो गया और ये वाला पार्ट मेरा सॉर्टेड है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है? ज़ीरो है मेरे पास में, है ना। तो मैंने फोर से अपडेट करके इसको ज़ीरो कर दिया और फिर मैंने इस पूरे पार्ट को भी डिस्कार्ड कर दिया। अब मैंने, मेरा लो भी यहीं पे, हाई भी यहाँ पे और मिड भी यहाँ पर ही हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में मैंने ये वाले पार्ट को भी चेक कर दिया, लेकिन पर ये अपडेट तो कर नहीं पाया, टू तो बढ़ाया ना ज़ीरो से, तो मेरा इन दी एंड ज़ीरो आ गया कि ज़ीरो जो एलिमेंट है मेरा वो इस एरे के अंदर सबसे छोटा एलिमेंट है। अगर मेरे को बोलते कि इसका ये वाला एरे कितने टाइम्स रोटेट हुआ है तो मैं क्या बोलता कि इस ज़ीरो का आप जब जब अपडेट कर रहे हो ना, जब जब जो आपका रिज़ल्ट है वो बड़ा हो जा रहा है, देखते हैं यहाँ पे लो होगा कि मिड होगा। अच्छा, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि लो होगा कि मिड होगा, क्योंकि अगर मैं बात करूँ लेफ़्ट हाफ़ की, ठीक है, अगर मैं बात करूँ लेफ़्ट हाफ़ की तो वो जाता है लो से लेकर के मिड तक। अगर ये वाला पार्ट मेरे पास में सॉर्टेड है असेंडिंग ऑर्डर में तो सबसे छोटा एलिमेंट मेरा कहाँ पे होगा? लो के ऊपर होगा। तो मैं रिज़ल्ट को किसके साथ में कंपेयर करूँगा? एरे ऑफ लो के साथ में। बट अगर मैं राइट हाफ की बात करूँ तो ये वाली चीज़ मेरे पास में होगी मिड और ये मेरे पास में होगा हाई। तो अगर ये वाला पार्ट मेरा सॉर्टेड है असेंडिंग ऑर्डर में तो सबसे छोटा एलिमेंट मेरे को मिड पर मिल जाएगा। तो उस वाले केस के अंदर मैं चेक करता रिज़ल्ट, अगर मेरे पास में मिड से ज़्यादा है। यही बात आपको समझ में आ गई? राइट हाफ में मिड है आपका सबसे छोटा एलिमेंट और लेफ़्ट हाफ में आपका सबसे छोटा एलिमेंट लो के ऊपर होगा। ठीक है, तो अगर जब भी मैं रिज़ल्ट को अपने अपडेट कर रहा हूँ यहाँ पर लो या फिर मिड से, तो मैं ये भी साथ साथ में कर लूँगा कि अपने इंडेक्स एक वैल्यू बना लूँगा और उसको भी मैं यहाँ पे लिख दूँगा कि ये लो होगी, जैसे एग्जांपल में लो ले लिया मैंने और यहाँ पर साथ में रिज़ल्ट को अपडेट करके आंसर ऑफ लो लिख दिया। ठीक है, ये राइट वाला पार्ट होता तो आप लोग क्या लिखते, इफ़ रिज़ल्ट यहाँ पे बस हाई लिख देते, साथ में इंडेक्स को हाई से अपडेट कर देते, सॉरी मिड से अपडेट कर देते। यहाँ पे लिख दिया मिड, यहाँ पे भी लिख दिया मिड और रिज़ल्ट को भी कर दिया आंसर ऑफ मिड। ठीक है, ये वाली बात हमें समझ में आ गई। तो अब इसका कोड देख लेते हैं, अब तो कोड के लिए कुछ बचा ही नहीं है। सो यहाँ पे मैंने कुछ कमेंट्स लिखे, जो मैंने समझाया एग्जैक्टली वही चीज़ लिखी है कि अगर आप लेफ़्ट पार्ट पे हो वो सॉर्टेड है तो फिर आप उसका मिनिमम एलिमेंट ले लो और फिर लेफ़्ट पार्ट को तो इग्नोर ही कर दो
क्योंकि लेफ़्ट का तो आपको सबसे छोटा एलिमेंट मिल ही गया। और अब राइट पे जाओ, राइट पे जाओगे तो आप कैसे जाओगे, लो इज़ इक्वल्स टू मिड प्लस वन करके। वैसे ही वही वाली चीज़ वाइस वर्सा लिख दी कि अगर आपको, अगर राइट वाला पार्ट आपका सब सॉर्टेड था और यहाँ पे आपको सबसे छोटा एलिमेंट मिड पे मिल चुका है, तो इस पूरे पार्ट को डिस्कार्ड कर दो और हाई को मिड माइनस वन कर देना, है ना। सो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी कि आंसर को आप अपडेट कर दो, साथ ही साथ में आप वो वाले पार्ट को डिस्कार्ड कर दो और फिर लेफ़्ट वाले हाफ को पूरा डिस्कार्ड करके राइट में चले जाओ। अगर आपका राइट वाली चीज़ सॉर्टेड थी, राइट वाला अगर आपका हिस्सा सॉर्टेड था, तो फिर आप राइट वाले पार्ट को डिस्कार्ड कर दो। मिड वाली चीज़ को तो इसके अंदर डाल देना, यहाँ पे जो मिड था इसको तो इसमें डाल देना, ये तो सबसे छोटा एलिमेंट मिड पे मिलता है ना, राइट वाले पार्ट पे। और फिर हाई को मिड माइनस वन कर देना, तो हाई को मिड माइनस वन कर दिया, लास्ट में आंसर रिटर्न हो जाएगा। अब मैं इस वाले क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेता हूँ। हाउ मैनी टाइम्स मैंने एरे को रोटेट किया हुआ होगा। सो मेरा एग्जैक्टली सेम ही कोड है, मैंने दोनों को कॉपी पेस्ट ही किया हुआ है। बस मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैं क्या कर रहा था, आंसर इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ ये कर दिया। यहाँ पे उस वाली लाइन पर मैंने ये कर दिया कि जिस भी जगह पर मैं आंसर को अपडेट कर रहा था ना, उस वाली जगह पर मैं साथ साथ में इंडेक्स का भी ट्रैक रख लूँगा। जहाँ जहाँ पर मैं आंसर को अपडेट कर रहा था, वहाँ वहाँ पे मैंने इंडेक्स का ट्रैक रख लिया। राइट वाले हाफ में सबसे छोटा एलिमेंट मिड पर मेरे को मिलता है, लेफ़्ट वाले हाफ में सबसे छोटा एलिमेंट मेरे को लो पर मिलता है। तो यहाँ पे मैंने लो कर दिया, यहाँ पे मैंने मिड कर दिया, समझ गए। सो देख लो ये वाला कोड एक बार। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।